हेलो नमस्ते दोस्तों, राधे राधे आप सभी को। तो आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं हम अपने गिरिराज जी महाराज जी से। तो ये टाइम हो रहा है सुबह के 10 बज रहे हैं और यहाँ पे मैं जो लहंगे का ब्लाउज है उसकी कटिंग मैंने कर ली थी, पर लहंगे का जो लंबाई है वो बहुत ज़्यादा थी और जो जिसका ये लहंगा है ना उसकी वो बहुत ही पतले हैं और साथ में उनकी जो ब्लाउज की लंबाई है वो बहुत ही कम है। तो इस ब्लाउज की जो लंबाई थी वो थी 16 या 17 इंच और जो उनकी लंबाई थी ब्लाउज की वो थी 13.5 इंच। तो मैंने इसको फिर भी 14 इंच का बनाया है। 2 इंच मैं यहाँ से ना इसको कट करने वाली हूँ और किस तरीके से सिलने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा और लास्ट तक देखिए, तभी आपको समझ में आ पाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास दोनों ही ब्लाउज की जो लंबाई है वो ज़्यादा बड़ी है और साथ ही में जिनका ये ब्लाउज है वो बहुत ही पतले हैं और हाइट में भी थोड़ी से कम है। तो इसकी वजह से ब्लाउज की लंबाई कम करनी पड़ रही है मुझे। तो उसको कैसे करेंगे, तो वीडियो जब तक आप देखोगे नहीं तब तक आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पे बस इसकी हम वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। और यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, जैसे कि मैंने टाइटल में आपको दिख रहा होगा कि सपने बड़े होते हैं पर संघर्ष भी मुश्किल होता है। तो सपने तो हम खुल कैसे भी देख सकते हैं पर उनको करना ना मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सपने हम आज देखें और आज ही हम पूरा कर लें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनको वक्त लगता है पूरा होने में, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है। पर आप जो अपने बारे में या अपने जो सपने के बारे में सोचते हैं और उसको पूरा करने का अगर आप ठान लो ना, वो पूरा होकर ही रहता है। तो यहाँ पे बस इस बात से मैं आपको बता रही हूँ। थोड़ी सी मुश्किलें ज़रूर आती हैं, मुश्किलें तो सभी कामों में आती हैं। आप जब स्टार्टिंग करोगे ना कोई भी काम तो उसमें मुश्किलें बहुत ही ज़्यादा आती हैं। शुरुआत में थोड़ा सा आपको थोड़ा सा संभलना पड़ेगा और थोड़ा सा आपको सब्र करना पड़ेगा, तभी आपको सफलता हासिल हो पाती है। उसके बाद ही आप अच्छी तरीके से अपने जो काम वगैरह है उसको भी मैनेज कर पाते हो और घर के जो काम हैं उनको भी अच्छी तरीके से मैनेज कर पाते हो। यहाँ मैं घर का और दुकान का दोनों ही काम अकेले ही मैनेज कर रही हूँ। मेरे पास कोई नहीं है, मैं सिर्फ अकेले अपने बच्चों को भी संभालती हूँ और दुकान का काम भी मैनेज करती हूँ। और यहाँ पे मैंने बस अपने जो काम है उस पे थोड़ा सा ध्यान लगाना है और साथ ही में अपने जो बच्चे हैं और घर का काम है उस पे भी पूरा पूरा ध्यान लगाना है, क्योंकि दोनों ही काम ज़रूरी हैं। अगर घर का काम छोड़ते हैं तो भी दिक्कत और दुकान का काम छोड़ते हैं तो भी दिक्कत, क्योंकि हमने जो काम लिया है उसको हमको पूरा करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे ना जैसे ब्लाउज की जो लंबाई है तो इसमें बॉर्डर दिया गया है, तो बॉर्डर को मैं नीचे से हटा दूँगी, क्योंकि अगर मैं बॉर्डर लगाती हूँ तो उसकी जो लंबाई है वो नहीं अच्छी तरीके पे आ पा रही है। और अगर इस बॉर्डर को मैं जॉइंट करके लगाती हूँ तो ये मुझे बहुत ही बेकार लग रहा था, भद्दा लग रहा था दिखने में। तो मैंने इसकी वजह से जॉइंट नहीं लगाया है। तो यहाँ पे मैं इसको फ़िलहाल ऐसे ही फ़ोल्ड कर दूँगी दूसरा कपड़ा लगाते हुए यहाँ पे। और जो लेंथ है वो भी मैं अपने हिसाब से जितनी उन्होंने बताई है उस हिसाब से अच्छी खासी बन जाएगी। बस थोड़ा सा हमको दिमाग ज़्यादा यूज करना पड़ रहा है। अगर बॉर्डर होता तो कोई दिक्कत नहीं होती। किस तरीके से हम इसको बनाने वाले हैं बस वीडियो को आप देखोगे तभी आपको समझ में आ पाएगा। जैसे कि मतलब ब्लाउज़ों में नग वगैरह आते हैं तो बार बार है ना सुई टूटने का भी बहुत ज़्यादा डर होता है। तो यहाँ पे मैं सुई को टूटने से कैसे बचाएं तो मैं बता देती हूँ। जैसे कि नग आए ना, आप उन नगों को वहाँ से हटा लो, बिल्कुल उस जगह से नग वगैरह बिल्कुल आप हटा लो। उसके बाद ही आप सिलाई करें, तभी आप अच्छी तरीके से सिलाई भी कर पाओगे और सुई जो टूटने का डर है बार बार में वो भी नहीं रहेगा और साथ ही में मशीन ख़राब होने का भी डर बिल्कुल नहीं रहेगा। तो यहाँ पे बस इस तरीके से मैं अपनी जो सिलाई है उस तरीके से करती हूँ अच्छी खासी। और यहाँ पे बार बार मेरी मशीन है वो
पता नहीं क्यों ख़राब होती जा रही है। और काम इतना पड़ा है मुझे, ये 10 तारीख तक मतलब पूरा काम, एक लहंगा बना के देना है और ब्लाउज वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि मुझे 10 के और 8 के बीच तक रेडी करनी है। और साथ ही में मशीन मेरी बहुत ही ज़्यादा दिक्कत कर रही है और यहाँ पे पता नहीं क्या हो गया है मशीन में। और हाथ वाली जो मशीन है वो मुझ पे चल नहीं पाती अब, क्योंकि अब मुझे हैबिट नहीं है। 4-5 साल हो गए हैं तब से मैं बिल्कुल हाथ वाली मशीन या पैर वाली मशीन बिल्कुल नहीं चलाती हूँ। तो इसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें हो जाती हैं, पर जब मजबूरी आ जाती है तो उसको भी करना पड़ता है। मजबूरी में तो सभी, कोई भी काम हो वो भी करना पड़ता है। तो यहाँ पे बस यही लग रहा है मशीन धोखा ना दे दे। तो यहाँ पे बस मेरा जो भी है लहंगा है ना, लहंगा मेन लहंगा है। अगर लहंगा नहीं सिलाना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि छोटी मशीन से तो लहंगा सिलना है ना मुश्किल ही हो जाएगा, बिल्कुल ही नहीं बन पाएगा लहंगा अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे मैं सोच रही हूँ पहले लहंगा ही सिल लूँ, क्योंकि मशीन है ना इतनी गड़बड़ी कर रही है। क्योंकि जब से मैं इस मशीन को लाई हूँ तब से मैंने इसको कभी भी दिखाया नहीं है और अच्छी खासी चल रही है। और यहाँ पे कोई भी इसमें मैंने 1 रुपया भी चवन्नी भी खर्च नहीं की है। फ़िलहाल ये बहुत ही अच्छी चल रही है। बस एक बेल्ट बदली थी जो कि घिस गई थी, ख़राब हो गई थी। बाकी अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मैं इस मशीन में बार बार यूज करूं, या धागा फंसने की दिक्कत होती है या कुछ भी दिक्कतें होती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है इस मशीन में। वैसे ही कंफर्टेबल है, बहुत अच्छी है। बस एक बार थोड़ा सा आपको चलाने में, जैसे आप नहीं लेते हो तो चलाने में थोड़ी बहुत दिक्कतें बेशक से होती है, पर ऐसा कुछ नहीं है, आप आराम से इसको चला पाओगे। तो साथ ही साथ में जो सिलाई सीखने वाली है ना, उनको भी सिलाई सिखाना पड़ता है और साथ में अपनी जो सिलाई है उसको भी करना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे मैंने अब रहती हूँ वहाँ पे मेरे पास सिलाई सीखने वाले भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे सर्दियों का भी मौसम है, छोटा दिन हो जाएगा, घर का काम भी और सिलाई को मैनेज करना भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है। पर कोशिश करेंगे, देखते हैं किस तरीके से हमको टाइम निकालना है। और अपने ऊपर भी ध्यान देना ज़रूरी है। और साथ ही में मुझे अपनी जो दुकान है उसको और भी आगे बढ़ाना है। जितना हो सकेगा मैं उसको आपको साल भर के अंदर और भी अच्छी तरीके से इसको दिखाऊंगी। साल भर से आप मतलब 1 साल से पहले इसको मुझे अच्छी तरीके से बिल्कुल बना लेना है। अभी फ़िलहाल थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, पर थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग रहा है। पर जब आपको, अगर मेरे ब्लॉग्स आप पूरा देखोगे ना तभी आप समझ में आ पाओगे। क्योंकि जो इंसान मुश्किलों से लड़के आगे बढ़ता है ना, उसी को पता होता है कि किस तरीके से मुश्किल में काम करना पड़ता है। क्योंकि जब हम कोई भी काम करते हैं ना तो पहले हमें मुश्किल आनी ज़रूरी है। जैसे मैंने अब दुकान खोली है तो थोड़ा सा क्या हो गया मेरे साथ, दुकान में जैसे ही मैंने जो भी मुझ पे थी अर्निंग वो मैंने दुकान में अपने लगा दी थी। उसके बाद मेरी कभी तो मशीन धोखा दे रही है, कभी कुछ धोखा दे रहा है। तो यहाँ पे पता है ना, जब आपके पास पैसे नहीं होना और कोई चीज़ आपके पास से बिगड़ जाए तो उसे मुश्किल हो जाता है किस तरीके से मैनेज करें। पर कोई बात नहीं, अगर आपको अपने जो किसी आप भगवान को मानते हैं, उन पे आपको भरोसा है, तो वो ज़रूर आपकी जो भी मुश्किलें हैं उनको ख़त्म करेंगे और पूरा करेंगे। बस आपको उन पर ध्यान लगाए रखना है। जैसे भी है थोड़ा सा मुश्किल वक्त ज़रूर आता है, कोई भी काम स्टार्टिंग करते हैं ना मुश्किल ज़रूर आता है काम में, तो बस थोड़ा बहुत आएगा, बाकी का सब अपने आप मैनेज हो जाएगा। इसी की तरह मैनेज करते हुए यहाँ पे हम बहुत ही अच्छी तरीके से सिलाई करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में सिलाई से रिलेटिव ही बातें कुछ अपनी और कुछ तुम्हारी सुनने के लिए। तो अब चलते हैं हम, तब तक के लिए बाय बाय। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।